नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋचा सिन्हा, एक बिहारन, और मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए जल्दी से मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए। माता रानी आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पितरों को खुश करने के लिए, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और पितृदोष से मुक्ति प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले कुछ सरल अचूक उपायों से संबंधित। आप में से अधिकतर लोग ये जानते होंगे कि भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि तक श्राद्ध पक्ष का समय होता है और श्राद्ध पक्ष में पितरों के नाम पर किए गए तर्पण से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि ये पितरों का पर्व है। इसमें हमारे घर में पितृ इस पर्व के लिए स्वयं पधारते हैं और हमारे शास्त्रों में देव पूजन से पहले पितृ पूजन का विधान बताया गया है, जिनके ऊपर उनके पितरों के, उनके पूर्वजों का आशीर्वाद होता है। उन्हीं पर देवता भी कृपा करते हैं और अगर पूर्वजों का आशीर्वाद नहीं होता तो मनुष्य की कुंडली में पितृ दोष बनता है, जिसके कारण मनुष्य को कई प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है। पितृदोष कुंडली में कष्टदायक दोषों में से एक माना जाता है। घर में हमेशा पैसों की तंगी बनी रहती है, धन का आगमन नहीं होता, धन की हानि होती है, परिवार में कोई ना कोई सदस्य हमेशा बीमार रहता है, संतान उत्पत्ति में जो है कठिनाइयाँ आती हैं, साथ ही अगर संतान हो तो वो भी सही मार्ग पे नहीं जाती, उसके भविष्य को लेकर चिंता बनी रहती है। इस प्रकार से कई परेशानियां परिवार में बनी रहती हैं। तो पितृदोष के मुक्ति के लिए श्राद्ध पक्ष का समय सबसे अच्छा समय माना जाता है। श्राद्ध पक्ष में धूपदान, तर्पण, पिंडदान और ब्राह्मणों को भोज से पितरों को तृप्ति प्राप्त होती है, जिससे वो श्राद्धकर्ता को आशीर्वाद देते हैं और उनके समस्त समस्याएं समाप्त होती हैं। तो अगर आप श्राद्ध या पितृदोष की शांति नहीं कर पा रहे किन्हीं कारणों से, जैसा कि आजकल कोरोना का समय चल रहा है या आप घर से बाहर रहते हैं, तो आप ये सारे काम नहीं कर पा रहे हैं, तो भी कुछ आसान से तरीके हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं, जिनको कि करने से आप पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं। दोस्तों, जो मैं आपको पहला उपाय बताने जा रही हूँ, उपाय बहुत ही साधारण सा, आसान सा, परंतु अचूक उपाय माना गया है पितृदोष से मुक्ति के लिए। इस उपाय को आप श्राद्ध पक्ष में किसी भी दिन कर सकते हैं, परंतु अगर आप ये अपने पूर्वजों की मृत्यु की तिथि के दिन करते हैं तो अत्यंत लाभकारी है। और अगर मृत्यु की तिथि के दिन नहीं कर सकते तो सर्व पितृ अमावस्या अर्थात अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन इस उपाय को कर सकते हैं। और अगर किन्हीं कारणों से अगर आप सर्व पितृ अमावस्या के दिन भी इस उपाय को नहीं कर पाते हैं तो किसी भी माह में आने वाली अमावस्या तिथि को आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो आपको इसमें करना क्या है कि जिस भी तिथि को आप इस उपाय को करने की सोचें, उस दिन सुबह सवेरे जल्दी उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इस उपाय को आपको पूरी श्रद्धा, भक्ति भावना से और शुद्धता पूर्वक करना है। अब दोस्तों, स्नान के पश्चात आप अपने रसोई घर की, किचन की भी अच्छे से सफाई कर लें, गैस की सफाई कर लें, सारे बर्तनों को शुद्धता पूर्वक साफ करके उस पर गंगा जल का छिड़काव कर लें, आटा गूंद लें और इस आटे की एक बड़ी सी रोटी बनाएं। रोटी इतनी बड़ी होनी चाहिए कि इस रोटी के 4 बड़े टुकड़े हो सके। इस प्रकार से रोटी बनाने के पश्चात उस रोटी के आपको 4 टुकड़े कर लेने हैं। चारों टुकड़ों पर कुछ मीठा रखें, गुड़ रख सकते हैं, गुड़ नहीं तो शक्कर या चीनी रख सकते, हलवा या खीर रखें तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि पितृपक्ष में पितरों को प्रसन्न करने के लिए खीर का ही भोग लगाया जाता है। अब अपने घर के दक्षिण दिशा में एक चौकी पर पितरों की फोटो हो तो उसको स्थापित करें। अगर फोटो ना भी हो तो पितरों का नाम लेते हुए वहाँ पर इन रोटियों को, जो आपने 4 टुकड़े किए हैं, अपने पितरों का नाम लेते हुए, उनका आवाहन करते हुए उनको भोग लगाने की उनसे प्रार्थना करें। उनसे जो भी आपको जीवन में कष्ट है उसके निवारण की प्रार्थना करें। आप समस्त गलतियों के लिए उनसे क्षमा मांगे। अगर जिन पितरों का आपको नाम पता है उनका आप नाम ले सकते हैं, जिनका नहीं नाम पता है उनके लिए आप पूर्वज
और पितर बोल करके उनका ध्यान करें। इस प्रकार से करने के पश्चात अब आपको इन रोटी के टुकड़ों में से एक टुकड़ा आपको गाय को खिला देना है और उसके बाद अपनी समस्या गाय के सामने हाथ जोड़ के कहनी है और उनसे प्रार्थना करनी है। दूसरा टुकड़ा आपको कुत्ते को खिला देना है। तीसरे टुकड़े को आपको कौवे को खिलाना है। कौवे को खिलाने के लिए आप अपने घर के छत पे या बालकनी पे जहाँ पे पक्षी आते हो वहाँ पे रख दीजिए और जो अंतिम टुकड़ा है वो आप किसी भिक्षुक को दे दीजिए, भिखारी को दे दीजिए, या आप इस टुकड़े को किसी पीपल के पेड़ के नीचे अपने पूर्वजों का नाम लेते हुए रख दीजिए, या फिर आप मंदिर की चौखट पे भी इस टुकड़े को रख सकते हैं। इस उपाय को करने से जीवन में पितृदोष के कारण जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उनका निवारण होता है, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। दोस्तों, अगर आप चाहें तो इस उपाय को हर अमावस्या के दिन भी अपना सकते हैं। इसके बाद दोस्तों एक और उपाय, इस उपाय में आपको क्या करना है कि आपके घर के आसपास या घर के पास कोई मंदिर हो, वहाँ कोई पीपल का वृक्ष हो, वहाँ पे आपको दोपहर के समय मध्याह्न काल में आपको अपने पूर्वजों के निमित्त जल अर्पित करना है। श्राद्ध पक्ष में करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। पितरों का ध्यान करते हुए पीपल के पेड़ में जल अर्पित करें और जल देने वाले लोटे में आप थोड़े पुष्प, अक्षत, दूध, गंगा जल और काले तिल मिला लें और उसके साथ ही अपने पितरों का नाम लेते हुए उनका ध्यान करते हुए पीपल के जड़ में जल अर्पित करें। हाथ जोड़ करके अपने पूर्वजों को याद करें, अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगे और उनसे प्रार्थना करें। दोस्तों, पीपल के पेड़ में सभी देवी देवताओं और पूर्वजों का वास माना जाता है। अगर इस उपाय को आप श्राद्ध पक्ष में अपनाते हैं तो ये बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आप पितृ पक्ष में अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए, उनकी तृप्ति के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का अधिक से अधिक जप करें तो वो बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। कम से कम आपको एक माला अर्थात 108 बार प्रतिदिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप अपने पितरों को समर्पित करते हुए जरूर करना चाहिए। इससे पितरों को मुक्ति मिलती है और पितृ दोष से अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की परेशानी हो रही है तो उसकी शांति होती है। एक बहुत ही आसान उपाय है कि आप अपने घर के दक्षिण दिशा की जो दीवार है उस पर अपने पितरों की फोटो, अपने पूर्वजों की फोटो, माता पिता की फोटो या अपने दादा दादी की फोटो जो शरीर त्याग कर चुके हैं उनकी फोटो लगाएं, उस पर माला चढ़ाएं, समय समय पर माला बदलते रहें, रोज धूप दीप दिखाएं, घर से बाहर निकलते समय पितरों को प्रणाम करते हुए निकलें। अगर ये इस उपाय को आप अपनाते हैं, रोज पितरों को प्रणाम करते हैं, गलतियों के लिए क्षमा मांगते हैं तो आपके कुंडली से धीरे धीरे पितृदोष जो है वो दूर हो जाता है। पितरों की कृपा आप पे बनती है और परेशानियों का अंत होता है। लेकिन दोस्तों, पितरों की फोटो कभी भी अपनी पूजा स्थल पे ना रखें, ईशान कोण में अर्थात उत्तर पूर्व दिशा में ना रखें, हमेशा दक्षिण दिशा में रखें क्योंकि दक्षिण दिशा ही पितरों की दिशा मानी जाती है। यह उपाय दोस्तों पितृदोष निवारण हेतु बहुत ही कारगर माना गया है। बहुत ही आसान उपाय है, इसमें आपको कुछ करना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, परंतु ये बहुत शीघ्र फलदायी होता है। तो दोस्तों, ये कुछ बहुत ही आसान छोटे छोटे से उपाय है जिनको कि आप करके अपने पितरों की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अगर कुंडली में पितृदोष है तो उसका निवारण कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, परिवारजनों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। जय माता दी।